जय सिंगा जी दोस्तों, यदि आपने हमारे YouTube चैनल ललित धंगर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लेवे और साथ ही दबाएं बेल आइकन को ऑल सेलेक्ट के साथ ताकि हमारी आने वाली नई अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद। रोशन भाई यादव, गोलू भाई यादव, देखो ये स्वागत सत्कार की एक भावना है, कार्यक्रम में विलंब न हो। इनको मैं मंच पे आमंत्रित कर रहा हूँ। ये ग्राम कल्याण संत सिंगा जी महाराज के पुजारी और गुरु महाराज जी, माफी चाहूंगा। साथ ही हमारे युवा साथी भाई अनिल यादव, मिश्रीलाल भाई यादव, कृपया आते शीघ्र करें। स्वागत की बेला केदार भाई यादव, स्वागत की बेला को यही विराम, कार्यक्रम में विलंब न हो। मंच पे विराजमान मोहनलाल जी महाराज गुलजरा, कृपया दादा का स्वागत करें। भाई यादव भी स्वागत कर रहे। स्वागत की बेला को विराम देते हुए आगे कथा की ओर प्रस्थान करते हैं। बोले महाराज के पावन चरणों में वंदन करते हुए आप सभी संत महंतों के आशीर्वाद लेते हुए सभी श्रोताओं को जय गुरु महाराज कहते हुए गुरु महाराज की वाणी लिखता है।
गुरु चरण की
गुरु श्रीनाथ जी महाराज की कृपा, उनका ही आशीर्वाद द्वारा आज हम इस आयोजन का सफल पंचम दिवस में प्रवेश कल की वाणी द्वारा जो सिंहाजी बाबा की कुछ लीला, उन लीला का ऊपर चर्चा थी और गुरु महाराज मंदंगी बाबा का आदेश को पालन करते हुए सिंहाजी बाबा इस देह को त्याग किए, समाधि की ज्योति स्वरूप हुआ। इन लीला का ऊपर चर्चा थी। इसी क्रम में आज भी आगे बढ़ते हुए जो समाधि का बाद की गुरु महाराज की लीला, उन लीला पर चर्चा और इस आयोजन के समापन की ओर बढ़ाते हैं। अब जैसे ही सिंहाजी बाबा की समाधि गांव पीपलिया गांव पड़ती, अब सिंहाजी बाबा की समाधि को 3 महीना व्यतीत हुई है। 3 महीना बाद की एक लीला गुरु महाराज की जो समाधि स्थल गांव पीपलिया, उसी गांव से उत्तर दिशा में कुछ दूरी का पर एक गांव तो छिरुआ, वहां पर एक ब्राह्मण रहते थे जो सिंहाजी बाबा का प्रति श्रद्धा रखते तो, भाव रखते तो, विश्वास रखते तो और बाबा का साथ में जुड़े रहे। तब एक दिन योग से कहीं उस ब्राह्मण की भैंस न घूमी जाएगी, तो वही ब्राह्मण गांव बाहर खेती बाड़ी में जंगल में अपनी भैंस को ढूंढते जाए और मन ही मन सिंहाजी बाबा को याद करते जाए, सिंहाजी बाबा से पुकार लगाते जाए, सिंहाजी बाबा से एक प्रार्थना करते जाए कि गुरु महाराज आज अगर मेरी भैंस में मिली जाए तो आपकी बड़ी दया फरमाना। ऐसे मन के अंदर गुरु महाराज का नाम को चिंतन कर लो, गुरु महाराज को याद कर लो, तो आप देखो उस समय जंगल के अंदर खेती बाड़ी में वो अपनी भैंस में तो ढूंढते जाए, सिंहाजी बाबा को याद करते जाए, तो उस समय एकांत को समय तो अकेलो ब्राह्मण तो और मन के अंदर केवल गुरु महाराज का नाम को चिंतन, गुरु महाराज की याद करते, तो उस समय उस ब्राह्मण की वो एक अंतरात्मा की पुकार थी, वो एक स्वयं की पुकार थी। और आप संत कहो, सदगुरु कहो, भगवंत कहो, ये हमारी अंतरात्मा की पुकार को ही स्वीकार करें, क्योंकि उस पुकार के अंदर ना तो कोई दोष, ना कोई विकार, ना कोई छल, ना कोई कपट, ना कोई राग, ना कोई देश, वो एक निर्मलता पूर्ण पुकार है, निर्दोषता पूर्ण पुकार है, वो एक अंतर आत्मा की पुकार है, वो एक स्वयं की पुकार है। और ऐसी ही पुकार संत सदगुरु स्वीकार करें। आप देखो ऐसे हमारा कोई करीबी हो, कोई मित्र हो,
कोई सगो रिश्तेदार हो और कभी हम उनका दिल से याद करें तो वो हमारा से 1000 कोस दूर क्यों नहीं रहे, लेकिन फिर भी उनका हमारा नाम की एक हिचकी आई है और उस समय होके स्वीकार करना पड़ेगा कि आज मुझे कोई अपना याद कर, क्योंकि स्वयं की पुकार है, एक अंतरात्मा की पुकार है, एक बच्चा की पुकार कर सकता। एक छोटा बच्चे अगर अपनी भाषा में अपना माता पिता को याद करे, आवाज लगाओ, तो माता पिता उस समय कितना भी कार्य के अंदर व्यस्त क्यों नहीं हो, लेकिन फिर भी उस बच्चा की पुकार को वो स्वीकार करे। जो बालक बोले तोतरी बाता और सुनो ध्यान दे पिता और माता, उस समय उस बच्चा का माता पिता अपना ध्यान अपना बच्चा की ओर आकर्षित करे। ऐसे संत सदगुरु वो परमात्मा की अगर हमारी कोई अंतरात्मा की पुकार है तो उस पुकार को स्वीकार करें। और आज वही पुकार सिंघाजी बाबा स्वीकार करें। जब सिंघाजी बाबा के सिंघा जग में जीवता सेवक सुमरे पास और जन कारण तनधारियों तो ब्रह्म ज्योति प्रकाश। आज ऐसे ही सिंघाजी बाबा उस ब्राह्मण की पुकार को स्वीकार करें और उसी समय इस ब्राह्मण का सामने सिंघाजी बाबा प्रकट करें। अब जैसे ही सिंघाजी बाबा उस ब्राह्मण का सामने प्रकट हुआ तो ब्राह्मण देखे ना बड़ो आश्चर्य करने लगे, क्या है अभी अपन जिनके याद कर रहा था, सिंघाजी बाबा से प्रार्थना कर रहा था, वही सामने सिंघाजी बाबा को अपना सामने कि ता पीछे अचरज भयो यही एक ब्राह्मण को दर्शन भयो तारा। ब्राह्मण मन ये चंडी रहो और देखे दीदार कछु नहीं करे। देख ब्राह्मण महकी चारे चहु और अपनी दृष्टि निहारे। चढ़ो सूरज घड़ी दो तब स्वामी संग बात दो और मुझे स्वामी सबकी कुशलात हंस हंस करें ब्राह्मण सेवा। आज उसी समय सिंघाजी बाबा उस ब्राह्मण का सामने प्रकट हुआ। सिंघाजी बाबा उस ब्राह्मण से उसका हालचाल पूछे, परिवार का, गांव का, स्वयं का। लेकिन उस ब्राह्मण के समय कैसी स्थिति बनी कि उस समय उस ब्राह्मण का पास कोई शब्द नहीं था बोलने का, कोई वाणी नहीं थी उसका पास उस समय बोलना। केवल आज वो ब्राह्मण सिंघाजी बाबा का दर्शन कर रहे, जहां को तहां एक जगह स्तंभित खड़े थे, लेकिन उनका पास उस समय बोलना का शब्द नहीं था, कोई वाणी नहीं थी, कोई शब्द नहीं था बोलना। और सिंघाजी बाबा हम अपनी वाणी का द्वारा ऐसा प्रमाण देते कि जब भी किसी जीव का जीवन के अंदर एक ऐसी कोई घटना घटित हो कि कोई महापुरुष का दर्शन हो, कोई महापुरुष की अनुभूति हो, कोई महापुरुष को साक्षात्कार हो, तो उस समय वो काली वाणी को किसे दे रहे थे? आप केवल अनुभव करोगे, दर्शन करोगे, एक दृश्य आपको दिखेगा, क्योंकि वो एक अदृश्य सत्ता है, एक अलौकिक सत्ता है। आप अगर छूना की कोशिश करोगे, पकड़ना की कोशिश करोगे, तो पकड़ में आना वैसे भी नहीं है, वे अदृश्य सत्ता है। आप बोलना की कोशिश करोगे तो वहां वाणी का विषय नहीं है। जैसे सिंघाजी बाबा अपनी वाणी में कहे कि देखूं तो हरक लागे बोलाड़ा पर मौज, देखूं तो हरक लागे बोलाड़ा पर मौन और पकड़ूं तो हाथ नहीं आवे ऐसा साधु कौन। रात वही घटना उस ब्राह्मण का साथ घटी कि सामने सिंघाजी बाबा दिख ही रहे, सामने सिंघाजी बाबा खड़े थे
लेकिन वो बोला कि कोशिश कर, तो वहां पास कोई शब्द नहीं था, एक जरा की आवाज नहीं निकल गई, एक भी जवाब नहीं दे पाया। अब कुछ समय एक ऐसी स्थिति बनी, मौन स्थिति। अब उसी समय एक गैबी आवाज सुनाई दी, गैबी शब्द उठते नहीं। अब देखो ये गैबी शब्द छे, ये गैबी जो ध्वनि छे वही एक तरीका का नाद आया। और कभी कभी आप अगर कोई ऐसा भजनानंदी जीव छे जेकी कुछ भजन साधना छे, एका पास कुछ तप छे, कुछ समय भजन के अंदर दिया, तो आप कभी भजन का ऊपर बैठो, एकाग्र मन करी एक ध्यान साधना में बैठो, तो उस समय